नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और मैं हूं कल्याणी महाजन आपके साथ। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। आइए डालते हैं एक नजर देश, दुनिया और इंदौर शहर की तमाम ताजा खबरों पर। ईरान में हिजाब विरोधी आंदोलन को अमेरिका का समर्थन, बाइडेन बोले दमन करने वालों पर लगाएंगे जुर्माना। ईरान में हिजाब के खिलाफ महिलाओं के आंदोलन का अमेरिका ने समर्थन किया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा कि अमेरिका ईरान में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा के दोषियों पर इसी सप्ताह से जुर्माना लगाएगा। ईरानियों के स्वतंत्र रूप से विरोध करने के अधिकारों को अमेरिका ने समर्थन जारी किया है। हिंसा के लिए ईरानी अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। हम आपको बता दें कि बाइडेन का यह बयान ऐसे समय आया है जब ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने हिजाब विरोधी आंदोलन के पीछे अमेरिका व इजराइल का हाथ होने का आरोप लगाया है। बता दें कि ईरान में सख्त इस्लामी ड्रेस कोड यानी हिजाब व बुर्के से संबंधित कानूनों का सख्ती से पालन कराया जाता रहा है। वैष्णो देवी मंदिर में पूजा की पहाड़ी समुदाय को एसटी के दर्जे का ऐलान कर सकते हैं अमित शाह। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार से 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। उन्होंने आज वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। गृह मंत्री बनने के बाद शाह पहली बार मंदिर दर्शन करने पहुंचे। वे जम्मू में अलग अलग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। यहां कई विकास कार्य परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। इसके बाद वे राजौरी में एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री पहाड़ी कम्युनिटी को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा देने की घोषणा कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी, हदवाड़ा, पुंछ और बारामुल्ला में पहाड़ी लोगों की बड़ी आबादी है। इस समुदाय के लोग जम्मू कश्मीर के 5 जिलों की 10 विधानसभा सीटों पर प्रभाव रखते हैं। भोपाल शहर में फिर घुसा बाघ, मैनिट के हॉस्टल के पास मिले पगमार, गाय का किया शिकार। दरअसल बीती रात मैनिट के हॉस्टल के पास छात्रों को सोमवार रात को बाघ दिखाई दिया। मैनिट प्रबंधन ने इसकी सूचना वन विभाग को दे दी है। विभाग की टीम रात से ही बाघ की सर्चिंग कर रही है। मैनिट के हॉस्टल नंबर 7 और 8 के पास बाघ के पगमार्क मिले हैं। बताया जा रहा है कि बाघ ने एक गाय का शिकार तक किया है। मैनिट प्रबंधन ने एहतियातन क्लासें रद्द कर दी हैं। स्टूडेंट को हॉस्टल में ही रहने को कहा गया है। जिन स्टूडेंट्स को सोमवार रात बाघ दिखाई दिया था वे बाइक छोड़कर मौके से भाग गए। उन्होंने ही वार्डन को सूचना दी। इसके बाद प्रबंधन ने वन विभाग को बाघ के मैनिट परिसर में दिखाई देने की जानकारी दी, जिसके चलते वन विभाग की टीमें सर्चिंग ऑपरेशन कर रही हैं। इंदौर से ग्वालियर और इंदौर से जबलपुर फ्लाइटों की आज होगी शुरुआत। पहले दिन 16 लोगों ने बुक कराए टिकट। जानकारी के मुताबिक अलायंस एयरलाइंस की फ्लाइट मंगलवार से ग्वालियर इंदौर के बीच चलेगी। फ्लाइट के शुभारंभ कार्यक्रम में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे, जबकि स्थानीय स्तर पर सांसद विवेक शेजवलकर व अन्य मंत्री शामिल होंगे। तो वहीं पहले दिन ग्वालियर से इंदौर जाने के लिए अब तक करीब 16 यात्रियों ने टिकट बुक कराए हैं। साथ ही शुरुआती किराया 3,353 रुपये है, लेकिन टिकट बुक कराने वाले यात्रियों की जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे फेयर भी बढ़ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि पहली उड़ान भरते हुए दोपहर 12 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट इंदौर से रवाना होकर 1:30 बजे ग्वालियर पहुंचेगी। तो वहीं ग्वालियर से 2 बजे फ्लाइट रवाना होकर 3 बजे इंदौर पहुंचेगी। इसी के साथ जबलपुर से इंदौर सुबह 10 बजे फ्लाइट रवाना होगी और इंदौर से जबलपुर के लिए शाम 4 बजे फ्लाइट रवाना होकर 5:30 बजे जबलपुर पहुंचेगी। अभी बड़ी खबर आई है सामने। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के 5 नेताओं को ईडी ने जारी किया समन। दरअसल कांग्रेस की मुश्किलें नेशनल हेराल्ड केस ने फिर बढ़ा दी हैं। सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस के 5 नेताओं को समन जारी किया है। आपको बता दें कि इससे पहले ईडी ने कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार और उनके भाई सांसद डीके सुकेश को समन जारी किया था। ईडी ने यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में उनके वित्तीय योगदान से संबंधित जांच के सिलसिले में समन जारी किया था। इन दोनों को 7 अक्टूबर को ईडी के सामने पेश होने को कहा गया है। 12 साल के लड़के की करतूत से इंदौर पुलिस चकराई। पेमेंट रोकने पर 2 देनदारों को 19 लाख की झूठी चोरी में फंसा दिया। दरअसल 15 दिन पहले 19 सितंबर की शाम लोहा मंडी के परेश स्टील के कर्मचारी अनिल ने शाम को 19 लाख रुपए कैश एक्टिवा डिक्की में रखे। अचानक तेज बारिश हुई और लाइट चली गई। अनिल एक्टिवा की डिक्की में पैसे छोड़कर अंदर आ गया। बारिश रुकने पर अनिल ने डिक्की खुली देखी तो नोट का बैग वहां नहीं था। ये जानकारी उसने तत्काल मालिक को दी। जांच के बाद पुलिस ने इसी दिन केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज निकाले और काली बाइक पर 2
युवक संदिग्ध दिखाई दिए। इसके बाद एक बच्चा भी वहां से निकलता दिखाई दिया। पुलिस ने जब बच्चे की जानकारी निकाली तो पता चला कि वो 12 साल का लड़का है जो लुनियापुरा इलाके में रहकर अखबार बांटता है। बच्चे ने पुलिस से जो कहा वो काफ़ी चौंकाने वाला था। बच्चे की बात सुनकर पुलिस ने सिर पीट लिया। उसने पुलिस को कहा कि वह अखबार बांटता है। परदेशीपुरा वाले ऑटो चालक ने उसके पेपर के रुपए नहीं दिए थे, जिससे उसका विवाद भी हुआ था। उसे फंसाने के लिए उसने उसका नाम लिया था और वहीं भाव से भी उसका खाने की बात पर विवाद हुआ था। इसीलिए उस बच्चे ने उसे भी झूठा केस में फंसा दिया। इंदौर पहुंची टीम इंडिया। होलकर स्टेडियम में श्रेयस ऋषभ को मिल सकता है मौका। इंदौर नहीं आ पाए विराट कोहली। दरअसल पहले ही इस सीरीज में 2-0 की बढ़त बना चुकी भारतीय टीम की नजरें निश्चित तौर पर दक्षिण अफ्रीका के क्लीन स्वीप पर टिकी होगी। दोनों टीमों के बीच सीरीज का आखिरी T20 मैच इंदौर में शाम 7 बजे शुरू होगा। तो वहीं इसी के साथ इंदौर आने से पहले टीम इंडिया ने भारतीय टीम मैनेजमेंट ने स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को तीसरे मैच से आराम देने का फैसला किया है। तीसरे मैच से आराम मिलने के बाद विराट कोहली अपने परिवार से मिलने तुरंत ही मुंबई रवाना हो गए। मध्य प्रदेश के कई जगहों पर नहीं हो रहा है रावण की प्रतिमाओं का दहन, बल्कि रावण की पूजा करते हैं वहां लोग। मान्यता के अनुसार जहां विदिशा जिले के नटेरन तहसील में रावण का गांव है, यहां रावण की पूजा होती है। इस गांव में लोग रावण को बाबा कहकर पूजते हैं। यहां उसकी मूर्ति भी है और सभी काम शुरू होने से पहले रावण की प्रतिमा की पूजा की जाती है। मान्यता ये भी है कि रावण की पूजा किए बगैर कोई काम सफल नहीं होता। इतना ही नहीं, नव दंपत्ति भी रावण की पूजा के बाद ही गृह प्रवेश करते हैं। यही नहीं बल्कि इंदौर के परदेशीपुरा में भी रावण का मंदिर है। यहाँ लोग मन्नत मान कर धागा बांधते हैं। ये मंदिर महेश गोहर ने 2010 में बनवाया था। तब से उनके पड़ोसियों ने इस मंदिर को लेकर सवाल उठाए थे, लेकिन धीरे धीरे अब लोगों का मंदिर पर विश्वास बढ़ता देखा जा रहा है। साथ ही मंदसौर जिले के खानपुरा क्षेत्र में रुंडी में रावण की 10 सिर वाली प्रतिमा स्थापित है। इस गांव को रावण का ससुराल माना जाता है। लोगों का कहना है कि मंदोदरी यही की रहने वाली थी। पहले इस गांव को दशपुर नाम से भी जाना जाता था। गांव में रावण की प्रतिमा का दहन नहीं होता है। लोग आज भी रावण को इस गांव का दामाद मानते हैं। इंदौर के भंवरकुआं स्थित बंगाली क्लब में धूमधाम से मनाई जा रही है दुर्गा पूजा। शारदीय नवरात्र की षष्ठी तिथि पर शनिवार को बंगाली समाज की 5 दिनी दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई। इस अवसर पर बेल के पेड़ के नीचे सुबह कल्पारंभ और षष्ठी बहित पूजा की गई। इसके बाद संध्याकालीन सत्र में देवी बोधन, आमंत्रण और अधिवास हुआ। महिलाओं ने शंख ध्वनि कर ससुराल से मायके आई माता का स्वागत किया। घट स्थापना कर माता की आराधना हुई। अब सप्तमी, अष्टमी, नवमी के दिन विशेष आराधना और धुनोची नृत्य से समाज जन माँ की आराधना और आह्वान कर रहे हैं। इसी के तहत दशमी के दिन 5 अक्टूबर को सिंदूर उत्सव सुबह 10 बजे खेला जाएगा और इसी के साथ नवरात्र महोत्सव का समापन होगा। बंगाली मान्यता के अनुसार मां अपने मायके वालों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर अपने ससुराल कैलाश को लौट जाएगी। आदि पुरुष का टीजर देख बीजेपी की प्रवक्ता भड़की। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने उठाए सवाल। सुपरस्टार प्रभास, सैफ अली खान और कृति सेनन स्टारर फिल्म आदि पुरुष का हाल ही में टीजर रिलीज किया गया है। फिल्म में सारे कैरेक्टर्स का लुक देखने के बाद से लोग इसे बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस फिल्म में तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया है। इसके अलावा सैफ के रावण अवतार को भी नापसंद किया जा रहा है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो उनके लुक को आतंकी खिलजी तक से कंपेयर कर दिया है। तो इसी के साथ लगातार बने रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।